बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दुआ मांगने की फजीलत सुनेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है, रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला के यहाँ दुआ से ज़्यादा और किसी चीज़ की वक़ात नहीं। और एक हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा स्वल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स ये चाहे कि अल्लाह ताला उसकी दुआ सख्तियों और मुसीबतों के वक्त कबूल फरमाए, तो उसको चाहिए कि वो फराखी और खुशहाली में भी कसरत से दुआ मांगा करे। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सुतून है और आसमान और ज़मीन का नूर है। अगर दुश्मन मुसलमानों का मुहासरा कर ले तो ये दुआ पढ़ा करे, अल्लाहुम्मस्तुर औरातिना व आमिर रौआतिना। इस दुआ का तर्जुमा कुछ यूँ है, ऐ अल्लाह तू हमारे कमज़ोरियों को छुपा ले और हमारे डर और खौफ को अमन व अमान दे। जब किसी भी मुसीबत, बला या खौफनाक अम्र पेश आने पर या इसका अंदेशा हो कि किसी बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, तो कसरत से इस दुआ का विर्द रखे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकीलु अलल्लाहि तवक्कलना। इस दुआ का तर्जुमा ये है, काफ़ी है हमारे लिए अल्लाह ताला और वो बहुत ही अच्छे कारसाज हैं, अल्लाह ताला ही पर हमने भरोसा किया है। दोस्तों, दुआ की फजीलत, शराइत और आदाब क्या हैं? दोस्तों, दुआ के मानी पुकारने और बुलाने के हैं। मतलब ये कि अपनी हाजत के लिए अल्लाह ताला को पुकारा जाए ताकि वो उसकी ज़रूरतों को पूरा करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उदऊनी अस्तजिब लकुम। इस आयत का तर्जुमा कुछ यूँ है, तुम मुझे पुकारो, मैं दुआ कबूल करूँगा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी। जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को कबूल कर लेता हूँ। और फरमाया, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़ियत। लोगों, अपने परवरदिगार को गिड़गिड़ाकर और चुपके चुपके पुकारो। रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद्दुआउ हुवल इबादत। दुआ ही इबादत है। और फरमाया, अद्दुआउ मुखलुल इबादत। दुआ ही इबादत का मग़ज़ है। और फरमाया, अद्दुआउ सिलाहुल मोमिन। दुआ ही मोमिन का हथियार है। और फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से ज़्यादा इज़्ज़त वाली कोई चीज़ नहीं है, और दुआ तकदीर को भी फेर देती है। दुआ हर मुसीबत को रोकने वाली है। अल्लाह ताला दुआ करने वाले से बहुत खुश होते हैं। दुआ करने वाले की दुआ कबूल फरमाते हैं और जो मांगता है उसको देते हैं, मगर ये सब उसी वक्त होगा जब वो दुआ के आदाब और शराइत को मद्देनज़र रखकर उसकी पूरी पाबंदी करे, वरना कबूलियत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दुआ करने वाला बीमार की तरह होता है। बीमार अगर तंदुरुस्ती चाहता है तो उसके लिए दवा के साथ परहेज़ करना और नुकसान देने वाली चीज़ों से बचना ज़रूरी है। अगर दवा करता रहा और परहेज़ न किया तो सेहत याबी मुश्किल हो जाएगी। उसी तरह दुआ करने वाला अगर चाहता है कि मेरी दुआ कबूल हो, तो उसके लिए मुंदरज़ैल शराइत की पाबंदी ज़रूरी है। पहली शर्त यह है कि ईमान कामिल के साथ ही साथ इखलास भी ज़रूरी है, यानी सिर्फ़ अल्लाह ताला ही का ख्याल दिल में व दिमाग में और ज़बान पर हो, गैर का ख्याल बिल्कुल न हो, क्योंकि बिला इखलास के कोई अमल कबूल नहीं होता। दूसरी शर्त यह है कि दुआ करने वाला झूठ बोलने, मकर व फरेब देने, कुमारबाजी, शराब नोशी, हसद व तकब्बुर, कीना कपट, गीबत व चुगलखोरी वगैरह गुनाह से बचे, क्योंकि ये सब गुनाह कबीरा हैं। कुरान शरीफ में और हदीस में भी उनकी बड़ी बुराई बयान की गई है। आदाबे दुआ में से ये है, खुशो खुजू से दुआ करे। अल्लाह ताला उन आदाब को खुद सिखाते हैं। उदउ रब्बकुम तज़र्रुआ। इस आयत का तर्जुमा ये है, अपने रब को गिड़गिड़ाकर पुकारो और ये समझो कि मेरा रब मेरी बात को सुनता है
اور میری ہر حرکات کو دیکھتا ہے اور وہ میرے سامنے موجود ہے۔ وہ اپنے مانگنے والوں کو ضرور دیتا ہے، محروم نہیں کرتا، اور اپنے حاجت کو رغبت سے طلب کرے۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں خود تعریف کرتے ہیں۔ دعاؤں میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اس بات سے توبہ کرے آئندہ ہرگز ایسا کام نہیں کریں گے۔ آگے چل کر یہ دعا میں پڑھے: ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا۔ اپنے نیک کاموں کا واسطہ دے کر سوال کرے۔ دعا سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جس نے اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی پھر اپنے رب سے دعا کی تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ دوستو، دعا کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کیجیے، کیونکہ شریعت نے نماز کا رخ اسی کو بتلایا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کرتے تھے۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجیے۔ پھر دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف بھیج کر دعا ختم کیجیے۔ یعنی دعا سے پہلے اور بعد میں حمد و صلات ہونی چاہیے۔ دونوں ہاتھ کشادہ کر کے چہروں اور دونوں مونڈھوں کے مقابلے میں اٹھا کر دعا مانگے۔ دعا سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا چاہیے۔ دعا اور استغفار 3 بار کرو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 بار دعا فرماتے تھے۔ دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک قبول نہ ہو دعا کرتے جاؤ، اور پھر یہ نہ کہو کہ اتنے دنوں سے دعا کر رہی ہوں، دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعاؤں کو آمین، حمد اور درود شریف پر ختم کرنا چاہیے۔ دوستو، ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔